जय हिंद, वंदे मातरम। करोल बाग में रहने वाले 23 साल के सुमित ने कुछ दिन पहले एक मोबाइल ऐप से 5,000 रुपए का लोन लिया। अकाउंट में 3,927 रुपए ही आए, लेकिन ब्याज वगैरह मिलाकर उन्हें कुल 5,400 रुपए चुकाने थे। रकम चुकता करने के लिए 30 दिनों का वक्त मिला था, मगर 2 हफ्ते बाद ही फोन आने लगे। कॉल करने वाले धमकाने लगे कि कर चुकाओ नहीं तो बदनाम कर देंगे। सुमित के व्हाट्सएप पर भी धमकी आने लगी। उन्हें उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का स्क्रीनशॉट भेजा गया और कुछ गंदी तस्वीरें भी। इनमें किसी और के चेहरे पर सुमित का चेहरा लगाया हुआ था। मोबाइल में सेव कुछ नई तस्वीरों भी इन लोगों के पास पहुंच चुकी थी। सुमित के फोन में मौजूद नंबर्स को वो तस्वीरें भेजी जाने लगी। सुमित ने दोस्तों से उधार लेकर किसी तरह रकम लौटाई, लेकिन इस पूरे मामले में सुमित अकेला ऐसा नहीं। दिल्ली एनसीआर के हजारों लोग इन लोन ऐप्स का शिकार इस समय बन रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने चीनी लोन ऐप्स के जरिए ब्लैकमेलिंग का रैकेट चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश भी किया है। पीड़ित अपने फोन में लोन ऐप डाउनलोड करता है। इंस्टॉलेशन के दौरान ऐप यूजर से फोन का डेटा जैसे कि एसएमएस, फोटोज, स्टोरेज एक्सेस करने की इजाजत मांग लेता है और हम लोग जाने अनजाने में, क्योंकि हमें लगता है ठीक है इसमें जा ही क्या रहा है, हम लोग उसको एक्सेस दे देते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद बताई गई रकम का 60 से 70% अकाउंट में आ जाता है। बाकी प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज के नाम पर काट लिया जाता है। वो लोन ऐप यूजर के फोन में मालवेयर भी इंस्टॉल कर देती है। इसके बाद आपका फोन भी हैक कर लिया जाता है। आपके फोन में मौजूद हर डेटा हैकर्स के पास पहुंच जाता है और उसके बाद शुरू होती है ब्लैकमेलिंग और रीपेमेंट के लिए कॉल्स का सिलसिला। ब्याज ज्यादा मांगा जाने लगता है, हिडन चार्ज बताए जाने लगते हैं। गैंग यूजर के कॉन्टैक्ट्स को टारगेट भी करता है। उन्हें परेशान करके पीड़ित को मजबूर किया जाता है। कई बार लोन चुकाने के बाद भी ये सब जारी रहता है। महिलाओं को सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ करके परेशान किया जाता है। ये तस्वीरें दोस्तों, सहकर्मियों और फैमिली मेंबर्स को भेजी जाती हैं। जब तक मांगी गई रकम पूरी तरह से चुका न दी जाए, ये सब यूं ही चलता रहता है। नॉर्थ दिल्ली में रहने वाली 21 साल की युवती के पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर बेटी की न्यूड तस्वीरें मिली। फिर एक महिला का फोन आया जिसने कहा कि उनकी बेटी ने 3,500 रुपए का लोन लिया है, उसे चुकाओ। उन्होंने तुरंत रुपए जमा कर दिए, लेकिन मॉफ्ड तस्वीरों के साथ गंदे गंदे मैसेज आने का सिलसिला रुका नहीं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। वो नंबर सर्विलांस पर लगाया जिससे कॉल आया था। साउथ ईस्ट दिल्ली के एक कॉल सेंटर से 18 लोग अरेस्ट किए गए। इनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। ये कॉल सेंटर एक फाइनेंस कंपनी की आड़ में चल रहा था। आधा काम फाइनेंस विंग का था और बाकी का काम ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का धंधा चलाने का था। वो गैंग वीआईपी सिम के जरिए कॉल करता था। ये गैंग ऐप्स के जरिए बेहद कम ब्याज दरों पर कम वक्त के लिए लोन ऑफर करता था, लेकिन लोन जारी होने के कुछ दिनों बाद ही ब्याज दरें काफी ज्यादा कर दी जाती थी। पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ लोग कॉल करके परेशान कर रहे हैं। एसीपी धर्मेंद्र कुमार की अगुवाई में एक टीम बनी। कॉल रिकॉर्ड्स और मनी ट्रेल के सहारे पुलिस संगम विहार के एक पते पर पहुंची। रेड में रेणु नाम की महिला पकड़ी गई। उसने बताया कि वो ईस्ट ऑफ कैलाश के एक कॉल सेंटर में काम करती है। उसकी बताई डिटेल्स मैच कर गई। फिर इंस्पेक्टर पवन तोमर की टीम ने वहां पर छापा मारा और उस वक्त वहां पर 50 लोग काम करते मिले। स्टाफ से रेणु के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार सवाल हुए। पता चला कि आधा स्टाफ बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियों के लिए काम करता है, मगर बाकी लोग इसकी आड़ में चीनी लोन ऐप से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने मैनेजर अमित समेत कुल 18 लोगों को पकड़ा है। मोहसिन नाम का मास्टरमाइंड इस समय फिलहाल फरार है। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने बताया कि वे 3 साल पहले मोहसिन खान से मिले थे। खान और उसके साथी फिरदौस इन लोगों के बीच में चीनी ऐप्स के लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते थे। कॉल सेंटर वाला वीओआईपी के जरिए कॉल करता। पेमेंट होने के बाद मोहसिन को उसका शेयर मिल जाता। पुलिस ने कई लैपटॉप्स, मोबाइल्स और डेस्कटॉप सीज भी किए। इनकी टेक्निकल जांच से और खुलासे होने की भी उम्मीद है। अब जाहिर सी बात है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ये ऐसा मामला है जिसमें कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। दरअसल इनके जरिए कुछ नहीं होता है। और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो होता यह है कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको लोन देते हैं, उस समय पर ही वो आपको कह देते हैं कि भाई एक एप्लीकेशन का लिंक है जो हम आपको भेज रहे हैं, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर कोई भी पीडीएफ फाइल का बता देते हैं कि ये पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब वो बताई तो फाइल जाती है, लेकिन वो या तो फाइल होती नहीं है, और अगर होता भी है तो वो एक मालवेयर होता है जो कि आपके फोन को हैक करने में सामने वाले की मदद करता है। हम लोगों को पता रहता नहीं है, जाने अनजाने में हम लोग जल्दबाजी में, और पैसा मिलने का कहीं ना कहीं लालच भी रहता है क्योंकि कम ब्याज में मिल रहा होता है, हम लोग उनको एक्सेस दे देते हैं। जो ऐप उनसे हमसे डाउनलोड करवाई जाती है, वो ऐप डाउनलोड होने के बाद एक्सेस मांगती है। फोटोज़ का एक्सेस होता है, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस होता है, एसएमएस का एक्सेस होता है, इन सभी चीज़ों का एक्सेस हमसे मांगा जाता है। ब्लैकमेलिंग तक तो बात ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब क्योंकि इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होती है, तो ऐसे में ये लोग टारगेट करते हैं आपके ही घर परिवार वालों को। उनको पता होता है कि इंसान खुद अकेले में चाहे जो झेल ले, लेकिन जब उसकी बदनामी की बातें उसके परिवार, उसके रिश्तेदारों तक पहुंचती हैं, तब वो शायद इन चीज़ों को झेल नहीं पाएगा।
और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में ही आपकी मॉफ्ड पिक्चर्स भेजी जाती हैं, कई लोगों को बताया जाता है कि भाई ये फला व्यक्ति तो ऐसे गलत काम कर रहा है, या इस वाला व्यक्ति ने इतना पैसा ऐसा काम करके उधार लेके रखा और दे नहीं रहा है। अगर आपका घर आसपास के क्षेत्र में है तो आपके घर पर लोग भी भेजे जाएंगे, आपके घर वालों को डराया धमकाया जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आपको चुकाएं। ऐसे में ये सब चीज़ें इस समय चल रही हैं। तो मुद्दा बस यही है कि आप खुद अपने आप को जितना ज़्यादा इन एप्लीकेशन से बचाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।